बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फोर्थ ईयर कल हम लोगों ने वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस जो है वो पढ़ा है और उसमें हमारे पास इक्वल सैम्पल साइज़ थे। आज जो है वो हम अनइक्वल सैम्पल साइज़ अगर हमें गिवन हो, यानी एक सैम्पल का साइज़ कुछ और हो, दूसरे का कुछ और हो, तीसरे का, और जितने भी सैम्पल्स हैं उनके सैम्पल साइज़ अगर चेंज होंगे तो फिर क्या डिफरेंस आता है। ठीक है, तो कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल एक मामूली सा कंप्यूटेशनल डिफरेंस है। बाकी का आपका सारा प्रोसीजर बिल्कुल वैसे ही चलेगा जैसे कि हम पीछे इक्वल सैम्पल साइज वाले क्वेश्चन स्टार्ट में कर चुके हैं। ठीक है, तो इन द प्रीसीडिंग सेक्शंस वी डिस्कस द वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस फॉर द सिचुएशन इन विच द के सैम्पल्स वर ऑल ऑफ द सेम साइज आर। सेम साइज था तो हम लोग उसको डिनोट कर रहे थे किससे, आर से। अब अगर सैम्पल साइज़ जो है वो चेंज होगा, बट जनरली द साइजेस ऑफ द सैम्पल्स आर नॉट इक्वल, लेट द के रैंडम सैम्पल्स ऑफ द साइजेस R1 R2 अप टू RK, यानी हर सैम्पल साइज़ का हर सैम्पल का जो साइज़ है वो डिफरेंट है रेस्पेक्टिवली। जबकि हम उन सारे सैम्पल्स के साइजेस को प्लस कर लें तो वो इक्वल के n के इक्वल आ जाता है। द सम ऑफ स्केयर आइडेंटिटी वुड देन बी रिटन विद अ स्लाइट मॉडिफिकेशन एज सम ऑफ स्केयर आइडेंटिटी जो है वो किस तरह से हमारे पास हो जाएगी, वो हमारे पास बाकी तो वही रहेगा, जहाँ से डिफरेंस आना है आपका मेन, वो यहाँ से डिफरेंस आएगा। ठीक है, कल हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ पे सम ऑफ टी डॉट जे स्केयर डिवाइड बाय आर था बिटवीन सम ऑफ स्केयर्स में। ठीक है, और टोटल सम ऑफ स्केयर्स वैसे ही रहेगा। बिटवीन सम ऑफ स्केयर्स में जस्ट क्या था, नीचे जो है डिवाइजर में हमारे पास आर था, क्योंकि सेम सैम्पल साइज था, लिहाजा हमने एक ही दफ़ा उनके टोटल्स के हर सैम्पल के टोटल का स्केयर करके उनको प्लस करके एक ही दफ़ा उनके सैम्पल साइज से डिवाइड कर दिया था। लेकिन आज क्योंकि सैम्पल साइजेस चेंज होंगे, इसलिए हम क्या करेंगे, हर किसी के टोटल के स्केयर को हम लोग उसी के सैम्पल साइज से डिवाइड करेंगे। इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है, बाकी का सब सेम है। तो हम लोग एग्ज़ाम्पल में देख लेते हैं। आपके पास ये एग्जांपल गिवन है 20.3 और इसमें आपको क्या गिवन है, द स्टूडेंट्स इन 3 क्लासेस इन एन एलिमेंट्री स्टेटिस्टिक्स कोर्स ऑब्टेन टोटल स्कोर्स एज इन द टेबल। अब 3 जो है वो आपको स्कोर्स हैं वो गिवन है, और 8 o'clock वाला कोर्स, 10 o'clock वाला, 2 o'clock वाला, और देखिए इनके सैम्पल साइजेस जो हैं वो चेंज हैं। ठीक है ना, फर्स्ट का साइज़ कुछ और है, सेकंड का कुछ और है, और थर्ड का कुछ और है। फर्स्ट में कितने जो है आर उसका क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। फर्स्ट में 11 ऑब्जर्वेशंस हैं, यानी कि R1 11 है। सेकंड में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऑब्जर्वेशंस हैं, यानी कि सेकंड सैम्पल का साइज़ R2 जो है वो 9 है। और थर्ड का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है साइज़। ठीक है, यानी कि R3 जो है वो 12 है। ठीक है, अब जब तीनों के साइज़ चेंज हैं तो सिर्फ एक स्लाइट सा डिफरेंस, छोटा सा डिफरेंस हमारी कंप्यूटेशन में आएगा, और वो भी सिर्फ बिटवीन सैम्पल वाली, बाकी की सारी कंप्यूटेशन सेम रहेंगी। इज़ देयर अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द स्कोर रिसीव्ड बाय द स्टूडेंट्स मीटिंग एट डिफरेंट टाइम्स अ डे, स्टेट कम्प्लीटली द हाइपोथेसिस यू आर टेस्टिंग एंड योर कंक्लूजन्स। तो एच नॉट हमारा वही बनेगा, द अल्टरनेटिव एंड नल हाइपोथेसिस। तो एच नॉट जो है, क्योंकि 3 सैम्पल्स हैं, μ1 μ2 इक्वल्स टू है μ3 के, एच वन क्या आ जाएगा, नॉट ऑल 3 मीन्स आर इक्वल। ठीक है, सेकंड पे आपके पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है जो कि 0.05 है। टेस्ट स्टेटिस्टिक्स जो यूज़ हमने करनी है वो F इक्वल्स टू एस स्क्वायर बी डिवाइड बाई एस स्क्वायर डब्ल्यू है, जिसको हम MSB डिवाइड बाई MSW भी लिख सकते हैं। उसके बाद जो है वो आपके पास कंप्यूटेशंस ऑफ सम ऑफ स्केयर्स गिवन है, और इसमें उसने क्या किया हुआ है, क्योंकि सम ऑफ स्केयर्स हैं, एक ओरिजिन एज्यूम किया हुआ है, यानी कि x की सारी वैल्यूज़ में से 100 माइनस कर दिया ताकि हमारा कंप्यूटेशनल प्रोसीजर्स कुछ कम हो जाए। आप चाहें तो इसके बगैर ओरिजिनल इन वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए भी अपना सोल्यूशन कर सकते हैं। अब देखें ये सोल्यूशन है, बिल्कुल बाकी का सेम चलेगा। ठीक है, 8 o'clock पे जो वैल्यूज़ थी उसने इन सब में से माइनस करवा दिया है 100, इनमें से भी और इनमें से भी। आप चाहें तो बेशक माइनस ना करवाएं, जो ओरिजिनल वैल्यूज़ हैं उन्हीं को लिखी रखें। ठीक है, अब जो है जो उनका टोटल आएगा वो उसको हम टी डॉट जे से डिनोट करते हैं। आपको पता है ओरिजिनल ऑब्जर्वेशंस के सम को, या इसने क्या किया है कि माइनस करके 100 को तो फिर उनका सम लिया है, तो ये लिखती हैं टोटल। अब टी डॉट जे
जे स्क्वायर यहाँ पे, और इसके सिर्फ डिवाइज़र में जो है वो चेंज आएगा। अब इन टोटल्स का जो टोटल है वो टी डॉट डॉट है, हमें पता है करेक्शन फैक्टर में हमारे काम आता है। हम इस टी डॉट डॉट का स्क्वायर लेके उसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशंस पे, ठीक है। 12 प्लस 11 प्लस आई थिंक जो हमारे पास 9 ऑब्जर्वेशन थी, टोटल 32 हो जाएंगी। उससे फिर हम लोग डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास करेक्शन फैक्टर आ जाएगा। टोटल सम ऑफ स्क्वायर बिल्कुल पहले की तरह सारी की सारी वैल्यूज़ जितनी भी गिवन है तीनों सैम्पल्स की 32 वैल्यूज़, उन सब का स्क्वायर लें। स्क्वायर लेने के बाद उनको सम करें और उसके बाद उनमें से करेक्शन फैक्टर माइनस कर दें तो आपके पास टोटल सम ऑफ स्क्वायर आ जाएगा। रह गया बिटवीन सम ऑफ स्क्वायर, और जो चेंज आना है वो भी सिर्फ किस में आना है, बिटवीन सम ऑफ स्क्वायर के लिए। उसके लिए गौर से देख लें, हमने क्या करना है, हर एक सैंपल का जो टोटल है उसका स्क्वायर लेकर, ये स्क्वायर है दूसरे सैंपल का के टोटल का, ये स्क्वायर है 286 का, तीसरे सैंपल का टोटल 277 का, ये स्क्वायर है, ठीक है। इनका स्क्वायर लेके इनको इन्हीं के सैंपल साइजेस पे डिवाइड करना है। पहले सैंपल का साइज़ क्या है हमारे पास 11, तो 64,516 64,516 को हमने डिवाइड करना है 11 से। ये देखें 286 के स्क्वायर को यानी कि 81,796 को हमने डिवाइड करना है इस सैंपल के साइज़ पे जितने ये ऑब्जर्वेशंस हैं। ये हैं 9, तो हम डिवाइड करेंगे किस पे, 9 पे, फिर प्लस करेंगे इसमें लास्ट वन सैंपल के टोटल का स्क्वायर डिवाइड बाय उसका साइज़। तो लास्ट वन सैंपल का टोटल जो है वो क्या है 277, उसका स्क्वायर लेंगे और उसको डिवाइड करेंगे किससे, जितनी ऑब्जर्वेशंस उस सैंपल में हैं, उस सैंपल में 12 हैं, लिहाजा हम किससे डिवाइड करेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये सॉल्व करने के बाद इसमें से हम करेक्शन फैक्टर माइनस करेंगे तो हमारे पास बिटवीन सम ऑफ स्क्वायर आ जाएगा। विद इन सम ऑफ स्क्वायर के लिए हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, विद इन सम ऑफ स्क्वायर पहले की तरह टोटल सम ऑफ स्क्वायर माइनस बिटवीन सम ऑफ स्क्वायर। इसके आगे से आपका बिल्कुल वही प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है जो कि हम लोग पहले से करते आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अब बिटवीन टाइम्स, विद इन टाइम्स, सोर्सेज ऑफ वेरिएशन दो हैं, टोटल वेरिएशन है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है, टोटल सैंपल्स 2 थे लिहाजा 3 थे, सॉरी 3 - 1 2 आ गए, टोटल ऑब्जर्वेशन 32 थी, 32 - 1 जो है वो 31 आ गया। और विद इन टाइम्स या विद इन वाली जो हमारे पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती हैं वो n - k करके भी फाइंड आउट की जा सकती हैं। तो 32 - k जो है वो हमारे पास 3 था, 32 - 3 29 आ गया हमारे पास, और इसको हम 31 - 2 करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सम ऑफ स्क्वायर जो फाइंड आउट किए हैं वो लिख दिए, और उसके बाद मीन स्क्वायर के लिए हमने सम ऑफ स्क्वायर्स बिटवीन को डिवाइड किया उसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पे, सम ऑफ स्क्वायर्स विद इन को डिवाइड किया उसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पे, तो हमारे पास मीन स्क्वायर्स आ गए। इनकी जब आपस में रेशो ली 244 को डिवाइड किया 505 पे, तो हमारे पास एफ रेशो 0.48 आ गई। उसके बाद उसी तरह से जैसे हम लोग पहले से एफ फाइंड आउट करते आ रहे हैं, एफ फाइंड आउट किया है, और हमारी जो एफ़ की वैल्यू है वो क्रिटिकल रीजन में फॉल नहीं कर रही क्योंकि 0.48 जो है वो स्मॉलर है 3.33 से, लिहाजा हम कह सकते हैं कि देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द स्कोर्स रिसीव्ड एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे।